मुझसे हिंदी में बात करते थे। वो गई, उसने हिंदी में बात की, वो नहीं इंग्लिश फ्लुएंट बोल पाई, टीचर की कंप्लेन आई। अब मेरा भाई, उसकी वाइफ मतलब मदर इंग्लिश में ही उससे रात दिन बात करते हैं। तब वो लड़की फ्लुएंटली इंग्लिश बोलती है, इंग्लिश समझती है। ये कितने लोग कर सकते हैं? कितने लोग ऐसा अपने घर में कर सकते हैं कि बच्चा फ्लुएंटली समझ पाए? तो वो तो अभिव्यक्त कर सकती है, हमारा बच्चा तो नहीं कर सकता अगर हम हिंदी बोलेंगे। तो क्या मतलब हुआ? लेकिन उनको कैसे आप समझाएंगे? जो परिवार, जो लोग इलिटरेट हैं या जो थोड़े बहुत भी पढ़े लिखे हैं, उनको आप ये बात कैसे कन्वे करेंगे? करिए तो। आप तो खुद अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में भेजते हैं, तो आप समानता की बात करते हैं, कैसी समानता देंगे आप कहते हैं सारे लोगों को हम शिक्षित करेंगे, सबको हम समान शिक्षा देंगे। आप प्राइमरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने नहीं भेजते, लोग गांव में भी नहीं भेजते। क्यों? क्योंकि आपके प्राइमरी की क्या लेवल वही है जो ये प्राइवेट वाले दे रहे हैं, जो ये हजारों रुपए लेकर के जो 30-30 हजार हर 3 महीने में फीस लेते हैं, उसका मुकाबला वो गरीब तो नहीं कर सकता। और आप जो स्कूल प्रदान कर रहे हैं उसमें आप ही नहीं अपनी वो देख पा रहे हैं, आप उसको जाकर के वहां पे निरीक्षण नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ के अफसर भ्रष्ट हैं, वो जाते ही नहीं हैं। जाते हैं तो उनका स्वागत होता है, वो स्वागत करके लौट आते हैं। वहां के बच्चों की क्या समानता, किस समानता की हम बात कर रहे हैं? हम किताबें बांट रहे हैं, हम स्कूल यूनिफॉर्म बांट रहे हैं। ये क्या सिर्फ नीति बना देने से ही सब कुछ सॉल्व हो जाता है? उसके लिए आपके इसकी जरूरत है, दृढ़ संकल्प की जरूरत है। एक राष्ट्र को विकसित होने के लिए लोगों के दृढ़ संकल्प की है, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। अगर सरकार में बैठे हुए लोग ये निश्चय नहीं कर सकते, वो संकल्प नहीं ले सकते, तो आप कितनी भी नीतियां बना देंगे, स्थिति आज यही होगी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पोजीशन आज नीचे गिर गई है। क्यों? नीतियां तो बहुत बन गई। हमारे समय में जो बच्चे पढ़ते थे उनकी नॉलेज से आज आप कंपेयर कर लीजिए। उस समय के जो टीचर्स थे वो जितना पढ़ के पढ़ाते थे, आज आप टीचर्स को जज कर लीजिए। क्यों? नीति तो बहुत बनी है, बातें तो बहुत हो रही है, हम विकास तो बहुत कर रहे हैं शिक्षा में। फिर क्या हुआ भाई? क्यों हमारे बच्चे उतने अच्छे नहीं निकल रहे? क्या बात होगी? आप उनकी बात छोड़ दीजिए। जहाँ पे बहुत पैसा दिया जाता है, जिन इंस्टीट्यूशंस को बहुत अच्छा मेंटेन किया जाता है, वो कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं? वो कितने लोगों के पास इतना पैसा है? फिर आप कहते हैं कि क्या कहते हैं, इवैल्यूएशन की बात करते हैं, आप रिक्रूटमेंट की बात करते हैं। कहाँ है इवैल्यूएशन? एक दिन में 100 200 बैठ करके लोग कॉपी जांचते हैं, क्या इवैल्यूएशन करते हैं आप? कोई इवैल्यूएशन है वो? क्या बच्चों का आप जज करते हैं? और ये जो कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात तो सीसीई को पहले भी कहा गया, अब भी वही सारी बातें कही जा रही है कि ऐसे होगा तो टीआर करेगा, तो फलाना करेगा, तो ये करेगा। करेगा कोई? क्या होता है ऐसा? और रुचि इस चीज की गवाह है कि हम लोगों ने जो ये साल भर में टेस्ट इंक्लूड किए, इंटरनल टेस्ट जो है T1 T2, इसलिए कि बच्चा साल भर पढ़ता रहे। हम लोगों ने तो किया यूनिवर्सिटी में, और जो भी आपके ये खुल गए कॉलेजेस में जो सेल्फ फाइनेंस में, उनमें क्या हुआ? हम लोगों ने देखा कि हमने उनकी बच्चों की कॉपी जांची, जो 10 नंबर भी नहीं पा रहे थे इंटरनल में, वो 36 नंबर पाए हैं, वो 38 नंबर पाए, और हमारे बच्चे वहीं पे 25 नंबर पाए हैं, 26 नंबर पाए हैं, जबकि उनका रिटन में इतना हाई नंबर है। कहाँ है मूल्यांकन? कहाँ रह गया मूल्यांकन? क्यों? क्योंकि सेल्फ फाइनेंस में उन्होंने टीचर्स को प्लीज किया और अपने नंबर उनसे ले लिए इंटरनल में। हम लोग ने ऐसा नहीं किया, हम लोगों के बच्चे रह गए और सेल्फ फाइनेंस के बच्चे फर्स्ट क्लास पास हो गए। क्यों? ये मूल्यांकन है, और इसका मूल्यांकन का जो आपकी नीति ने दिया उससे ठीक हो जाएगा ये मूल्यांकन? इतने सारे सेल्फ फाइनेंस वाले कॉलेजेस खुल रहे हैं, उसमें कोई पढ़ाई होती है क्या? लेकिन नंबर तो वो भी पा जाते हैं, नंबर हम भी देते हैं, हम मेहनत करके देते हैं, हमारे बच्चों को हम स्ट्रिक्टली मार्किंग करते हैं, तो क्या हुआ? हमारे बच्चे रोते हैं इस चीज के लिए कि मैम
वहाँ तो पूर्वांचल में तो बच्चे 90 नंबर ला रहे हैं। आप लोग हमको 60 नंबर देते हैं, आप लोग हमको 70 नंबर देते हैं। पूछो रुचि से, हम लोग की स्टेट मार्किंग, हम लोग की इतनी पढ़ाई, क्या मतलब हुआ? सरकार ने तो सेल्फ फाइनेंस खोल दिए। क्यों? क्योंकि सेल्फ फाइनेंस से उनको फायदा है। वो लोग जो है वो चाहते हैं कि वो लोग बिजनेस करें। उन्होंने सारे लोगों को सेल्फ फाइनेंस का परमिशन दे दिया। एनसीटी चेक करने जाता है। क्या चेक करता है एनसीटी? कॉलेज जाते हैं, आप मीना भी गई है, हम भी गए हैं। कॉलेज में चीजें नहीं होती हैं और वो ओके करके चले आते हैं और पैसा कमा लिया जाता है। ये एनसीटी का इंस्ट्रक्शन है। ये कॉलेजेस डेवलप हो रहे हैं। हम इतनी देर से सुन के मेरा तो एकदम जैसे कह रहे हैं ना, मेरा दिल बैठ लिया। मुझे लगा कि ये क्या है भारत, बातें इतनी ऊंची ऊंची। और वो क्या रिक्रूटमेंट की बात कर लो, टीचर्स की सब लोग ही देते होंगे जाकर के इंटरव्यू, जिसका भी आ जाता होगा। सिलेक्शन क्यों नहीं होता? क्यों? खुद सरकार अपना बोलती है कि आप मेरे इस कैंडिडेट का करना है। तो क्या फेयर है? ये ट्रांसपेरेंसी की बात है। ट्रांसपेरेंसी है क्या रिक्रूटमेंट में? उसका होता है जिसका सोर्स लगता है, जिसका ऊपर से दबाव पड़ता है, उसका नहीं होता है जिसका जो फेयर होता है। किस ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं रिक्रूटमेंट में? अब मीना मेरे से गुस्सा हो जाएगी, तो लगेगा कि ये तो बहुत ही ज्यादा बोल रही है। अच्छा, सब्जेक्ट की मल्टीडिसिप्लिनरी हम बता रहे हैं आपको कि जो 3 फॉर्मूला वाला ही चला था, उसमें भाषा की चॉइस नहीं है। हमारे पास इसका टीचर नहीं है, हमारे पास उसका टीचर नहीं है, लिहाजा आप सिर्फ ये सब भाषा ले सकते हैं, आप सिर्फ ये भाषा। रुचि ने तो क्या बहुत अच्छे से कहा कि भाई वो म्यूजिक का परमिशन नहीं देंगे या ये। हम तो कहते हैं आपको खुद वहाँ मिलेगा ही नहीं, क्लैश करेगा, टाइम टेबल क्लैश कर जाएगा। आप साइंस पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ म्यूजिक का क्लास हो रहा है, आप कैसे मैनेज करोगे? कॉलेज कह देगा भैया हम मैनेज नहीं कर सकते, आपको लेना तो ये कॉम्बिनेशन लो, नहीं तो जाओ यहाँ से। हो गया मल्टीडिसिप्लिनरी। कैसे करेंगे आप? कहाँ से कर पाएंगे ये सब चीजें? क्या ये सोचा बनाने वालों ने? क्या कॉलेज इतना सक्षम है कि वो इस तरह का मैनेज कर पाएगा? हम कहते हैं हम तो म्यूजिक लेंगे, दूसरा कहते हैं हम आर्ट्स लेंगे, तीसरा कहते हैं हम फिजिक्स साइंस केमिस्ट्री और आर्ट्स लेंगे, तीसरा कहते हैं हम फिजिक्स केमिस्ट्री और म्यूजिक लेंगे। कैसे मैनेज करेंगे आप? उसी समय में उनका क्लास हो रहा है, उसी समय में उनका क्लास हो रहा है। बना लीजिए टाइम टेबल। हम लोग तो टाइम टेबल बनाते बनाते परेशान हो जाते थे। अपने यहाँ का तो दूसरे का नहीं। तब और टीचिंग की बात करते हैं, टीचिंग करने तो बच्चे जाते ही नहीं है। और जो मतलब हम लोग के जैसे यूनिवर्सिटी वगैरह में थोड़ा दबाव रहता है तो वहाँ जाते भी हैं तो थोड़ा बहुत, लेकिन जो भी कुछ हम सीखते हैं टीचिंग के दौरान, ऐसे लिखो, ऐसे इंट्रोड्यूस करो, ऐसे पढ़ाओ, ये वैल्यूज दो, ऐसा। क्या वो वैल्यूज हम मानते हैं? तो कहा तो यही जाता है कि वैल्यूज आर नॉट टॉट, दे आर टॉट। तो हमारा आचरण में कोई वैल्यू है क्या? हम तो खुद ही नहीं निभाते हैं, तो फिर हम वैल्यू सिखाएंगे कैसे? फिर ट्रेडिशंस की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं, और वो जो टीवी में देखते हैं उसका क्या? वो तो वो घूमती है ना, वो आपकी जो रियलिटी शो में आती है, क्या नाम है उनका, कौन है जो आजकल आ रही है टैलेंट में? हाँ, वो आती है, या और भी सब जो एक्ट्रेसेस आती हैं उनकी ड्रेसेस देख लीजिए, उनकी वो देख लीजिए, और जो ये सीरियल्स आ रहे हैं आप उनमें देख लीजिए क्या शिक्षा दे रहे हैं सीरियल्स, क्या शिक्षा सीरियल्स में मिल रही है आप देख लीजिए। मतलब सारा खुला का बड़ा तो वो दिखा रहे हैं टीवी में। आप टीचर होके भी मान लीजिए स्कूल में 2 घंटे बोल भी देंगे बच्चे से, तो क्या बच्चे पर असर पड़ जाएगा? आप उस पर बैन लगाते हैं क्या? ये जो सीरियल्स बन रहे हैं, जो दिखाया जा रहा है, जो ट्रैश एकदम है, वो क्या आप चेंज कर पा रहे? तो कौन सा ट्रेडिशन और कल्चर आप मेंटेन कर लेंगे कंट्री में? क्या कर लेंगे भाई? किस तरह का कल्चर आप मेंटेन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आप बात करते हैं ट्राइब्स की, और वहाँ पश्चिम की ड्रेसेस और पश्चिम के वैल्यूज और पश्चिम का वो सब लेकर बैठे हैं सारे हमारे बच्चे। हम लोग के समय में हम लोगों को पढ़ने को कहा जाता था, सारी मैगजीन्स आती थी, किताबें हम लोग को लाइब्रेरी में मिलती थी, हम लोग
पढ़ते थे। हमने प्रेमचंद का साहित्य पढ़ा, शरद चंद्र का पढ़ा, हमने सब ये सारे पढ़े। आपके टेल ऑफ टू सिटीज है और जितने भी इंग्लिश के अच्छे नॉवेल्स हैं वो पढ़े, हिंदी के नॉवेल्स पढ़े और बहुत सारी चीजें पढ़ी। हम लोग को ये भी कहा जाता था कि रेफरेंस बुक पढ़ो। अगर हम फिलॉसफी में एमए कर रहे हैं तो हम सिर्फ कोर्स की बुक ना पढ़ के हम कांट अगर पढ़ रहे हैं तो कांट की बुक भी पढ़ें। लेकिन क्या अब ऐसा कुछ है? अब तो वो कुंजी और ये सब का चलन आ गया है, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। बच्चे हर समय मोबाइल देखते रहते हैं। जब हम लोग पढ़ते थे, जब हम लोगों की छुट्टियां होती थी तो हम लोग ढूंढते थे नॉवेल कि हम लोग को अच्छे राइटर्स के नॉवेल मिल जाए। अब बच्चे क्या, आप देख लीजिए, बैठे हैं उस पर गेम खेल रहे हैं। ये 3 साल का बच्चा जानता है मोबाइल चलाना। क्या लैंग्वेज आ रही है? जब हम लोग करेक्शन करते हैं, आप लोग भी जाते होंगे कॉपी करेक्ट करने, लैंग्वेज पढ़ी है? क्वेश्चन आंसर्स की जो लैंग्वेज पढ़ी है आपने कभी? क्या लैंग्वेज रह गई है आजकल? क्या लिखेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ाई है? बातें पढ़ी। तो इतनी देर से बातें हम लोगों ने कर ली, हम लोगों की चर्चाएं कर ली, एजुकेशन बेचारी वहीं पड़ी हुई हो रही है।